जय महाराज जी की सभी को। गुरुवर ने त्याग समाधि एक दिन निश्चित आना है। गुरुवर ने त्याग समाधि एक दिन निश्चित आना है, लेकिन हम तैयार हैं कितने, मुख कैसे दिखलाना है। परमपिता जब वापिस आए हम उनके लायक हो जाएं। निर्ममता से गढ़ लो स्वयं को, कहीं उनको न दुख पहुँचाएं। आज का विशेष अनुभव है, साधना का भोग भी चाहिए। मैंने एक दिव्य स्वप्न में देखा, संध्या के समय श्री गुरु महाराज जी हमारे घर आए हैं। महाराज जी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था और उनके साथ एक ड्राइवर भैया भी थे। वे भैया तो बाहर ही खड़े रहे, लेकिन गुरु महाराज जी भीतर चले आए। महाराज जी ने मुझसे कहा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। संध्या के समय महाराज जी आए हैं तो अवश्य ही रात्रि में वे भोजन भी करेंगे। मन में इस विचार के आते ही मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपके लिए भोजन में क्या बनवाएं? महाराज जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, या तो पत्ता गोभी की सब्जी बनवाओ या घिया चने की। यह मेरा सौभाग्य था कि आज स्वयं गुरु महाराज जी मेरे घर पधारे हैं और मुझे उन्हें भोजन करवाने का सुअवसर भी मिला। अगली सुबह श्री गुरु महाराज जी हमारे ही घर पर थे। मैंने तुरंत महाराज जी के पास गया और उनके चरणों को स्पर्श भी किया। तभी महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, इस प्रकार से नहीं, अभी गुरुदेव की इस दिव्य लीला का दर्शन कर ही रहा था कि तभी मेरी आंखें खुल गई। मैंने सुबह होते ही माँ को अपना दिव्य सपना सुनाया। स्वप्न को तुरंत सुनने के बाद माँ ने महाराज जी के भोग के लिए घिया चने की सब्जी बनाई और बड़े ही प्रेम से उन्हें अर्पित भी किया। अब लगभग दिन के 10 बज चुके थे। मैंने साधना में बैठकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपको आज का भोग कैसा लगा? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने मुझे अंतर जगत में एक दिव्य घटना दिखलाई। कोई दिव्य लोक है और वहाँ गुरु महाराज जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है। वह सिंहासन ऐसे चमक रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। लाल रंग के वस्त्र, खुले केश और उन केशों से टपकती पानी स्पष्ट हो रहा था, जैसे गुरुदेव अपनी अभी स्नान करके आ रहे हैं। तभी एक दूत महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी आज घिया चने की सब्जी का भोग है। महाराज जी ने कहा, भक्त प्रेम में अधीर होकर लाओ, उस भोग को तुरंत लाओ, मुझे दे दो। यह भोजन तो मैंने कहकर मंगवाया है, आज तो मैं इसी को ग्रहण करूँगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कहने लगे, मेरे भक्त मुझे जो भी भोजन अर्पित करते हैं, मैं उन सभी के भावों को ग्रहण करता हूँ। याद रहे, मुझे मेरे शिष्य के साधना का भी भोग चाहिए। वैसे तो साधना ही मेरी असली भोग है। मेरे शिष्य की साधना मेरे लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग देगी। इस तरह मैं शीघ्र ही समाधि से भी लौट आऊँगा। अंत में सभी गुरु भक्तों को जय महाराज जी की। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना भी समय मिले साधना जरूर करें। और ऐसे ही दिव्य अनुभव अगर आप लोग के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर ज़रूर शेयर करें। टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का है और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में भी अनुभवों को ज़रूर शेयर करें ताकि यह संदेश सबको मिल पाए। जय महाराज जी की सभी को। मन को स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ बना लो कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र बनना चाहे।